नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, शिक्षा मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। जब हम चैनल अखबार की दुनिया में भी थे तो शिक्षा मेरा पसंदीदा बीट हुआ करता था। और फिर जैसे शुरुआत हमने प्रभात खबर से करी तो फिर उस समय में भी फिर दैनिक जागरण, फिर हिंदुस्तान, तीनों अखबार में हमने काम किया। तो शिक्षा पर फोकस हम रखते थे। और फिर जब ईटीवी में आए तो वहाँ भी शिक्षा हमारा फोकस रहता था, कशिश में आए वहाँ भी फोकस रहता था, और अब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आए तो यहाँ भी फोकस। हालांकि जो बाकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन पर ज़्यादा मेरा फोकस रहता था। स्कूल के मामले में उस तरीके की सक्रियता नहीं थी जो सक्रियता पिछले 1.5-2 साल से हमारी है। इसलिए मास्टर साहब से मिलने का मौका, बातचीत करने का मौका काफ़ी रहा है। एक बात जो मेरा अनुभव है, हो सकता है कि वो गलत भी हो, कि शिक्षक बस अपनी बात सोचते हैं। और ये जो अपनी बात सोचने की जो प्रवृत्ति है ना, इसके कारण बहुत सारी चीज़ें वो नहीं समझ पाते। बस ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सैलरी, डीए, मध्याह्न भोजन, बाकी जो है बच्चों को पुस्तक, पोशाक, ये सारी जो दुनिया है ना उनका, उस दुनिया से वो बाहर नहीं निकल पाते। बस उसी दुनिया में वो लगे रहते हैं और उसी दुनिया के सहारे और उसी दुनिया के चीज़ों को वो देखने की कोशिश करते हैं। देखो, मेरा अनुभव यही है, हो सकता है गलत भी हो। बाहर की दुनिया को लेकर वैचारिक रूप से बहुत कम ऐसे शिक्षक मिले हैं जिनसे बातचीत हो रही हो, मतलब जो अपनी वैचारिकता के आधार पर कुछ बातों को वो रख रहे हैं या कुछ इस व्यवस्था से अलग कुछ सोच रहे हो। ऐसा बहुत कम शिक्षकों में हमें मिला है। और यही वजह है कि जो मूल समस्या है ना, उन समस्याओं को शिक्षक लोग नहीं समझ पाते। उस पॉलिटिक्स को शिक्षक लोग नहीं समझ पाते हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे विभाग उनको कठपुतली की तरह नचाए रखना चाहता है। इस पूरे प्रोसेस में, मतलब बच्चों को पढ़ाए, घर पहुंचे, दुनिया से जिस तरीके से शिक्षक कटे रहते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है कि वो कहीं न कहीं एक सीमित दायरे में उनका सोचना, उनका जीवन का लाइफ सीमित दायरे में आके ठहर सा जाता है। मेरा ये अनुभव है। हमारे परिवार में भी 16-17 लोग शिक्षक रहे हैं। उनका भी हम यही देखें कि एकदम 8-9 बजते बजते सो जाएंगे, चाहे घर में शादी विवाह ही क्यों ना हो। और देश दुनिया को लेकर भी थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं कि उस तरीके की समझदारी की बात बहुत कम करते हैं भी, जो अब बचे हुए हैं। खैर, वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार शिक्षकों का फोन आ रहा है कि हेडमास्टर का बहाली क्यों नहीं हो रहा है, अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, पोस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है, संतोष जी कुछ करिए, कुछ खबर चलाइए, आप उस पर खबर चलाइए, कुछ विभाग संज्ञान लेगा। बताइए कितना दिन हो गया हम लोग का नहीं हो रहा है। उसी में ये भी कि भाई देखिए वहाँ चल गया हाईकोर्ट में जाने की वजह से मामला लटक गया, देखिए अब सब बिना मतलब जो है सो परेशानी हो गया। ये सब बातें जो है सो हम सुनते रहते हैं। आज से जो है सो मध्याह्न भोजन का भी प्रयोग शुरू हो गया। सिद्धार्थ जी का ये प्रयोग पूरे जितने जिले हैं उस जिले में एक प्रखंड में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लिया गया है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, विभाग के प्रधान सचिव कितने ईमानदार हैं या विभाग के प्रधान सचिव का विजन क्या है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, जो शिक्षा विभाग के मूल कैडर का अधिकारी कर्मचारी है, वो 90% मुद्दों पर वो अपने अनुसार बहुत सारी चीजें चलाने की कोशिश करता है। ऊपर के लेवल के अधिकारी प्रयोग करते रहते हैं कि उसका जो जकड़न है ना उसको तोड़े, या फिर जो लॉबी है उसको हम तोड़े। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, इतना मजबूत लॉबी है ना शिक्षा विभाग के कर्मचारी से लेके, शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी से लेके ऊपर तक शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी है, मूल कैडर के जो पदाधिकारी हैं, वो समझिए कि एकदम अंगद की तरफ पैर जमाए रखते हैं। कोई आ जाए, के पाठक आ जाए, सिद्धार्थ आ जाए, कोई आ जाए, वो अपना स्वार्थ उसमें पहले देखेगा। कोई भी योजना आएगा ना
अपना स्वार्थ देखेगा कि उसमें मेरा क्या होने वाला है। एक बात आप समझ लीजिए और जरा इसको गंभीरता से सोचिएगा। अभी एगो हेडमास्टर साहब को हम क्लास लगा लिए हैं, इसीलिए हेडमास्टर की पोस्टिंग क्यों नहीं कर रही है विभाग, कभी सोचिए। और अगर पूरे स्कूल में हेडमास्टर, परमानेंट हेडमास्टर की पोस्टिंग हो जाए तो ये जो खेला है ना विभाग का माल कमाने का, वो सारा बंद हो जाएगा। ये हम इस अनुभव के आधार पर कहते हैं कि विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर जो होता है ना, उसकी कोशिश होती है कि कमीशन वाला प्रिंसिपल को बढ़िया कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं बनाए, प्रभारी वाले को प्रिंसिपल बना कर रखो और उसके बाद जो मुद्रा विमोचन हो मुद्रा विमोचन करते रहे, प्रभारी प्रिंसिपल नहीं बना कर रखे मैक्सिमम। और अब कितना वर्ष बाद जो है इस बार बीपीएससी से जो है प्रिंसिपल कमीशन प्रिंसिपल की बहाली हुई है। कोई वाइस चांसलर नहीं चाहता है, कोई रजिस्ट्रार नहीं चाहता है कि विश्वविद्यालय में परमानेंट प्रिंसिपल, कमीशन वाला प्रिंसिपल। और उसकी वजह क्या है, जब हम उस पर गौर करते हैं तब हम उस आधार पर ही हमें लगता है कि ये सारा खेल लूट का जो सिस्टम बना हुआ है ना, उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए। अब देखिए एक चीज हमको बताइए, सिद्धार्थ जी चले हैं मध्याह्न भोजन सुधारने के लिए, मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि जितना पैसा सरकार देती है उसमें भोजन कराना कहाँ तक संभव है। तो जेल का कैदी वाला हाल है। जेल में देखिएगा ना, जिस कैदी के लिए सरकार जितना राशि देता है उतना राशि में कैदी जो है सो एक शाम का भोजन नहीं खा सकता है। उसी तरीके से स्कूल में जो जो चीज लोग ईमानदारी से अगर कोई हेडमास्टर देना शुरू करे तो दे पाएगा क्या, बताइए तो आप ही, कोई दे पाएगा। लेकिन परमानेंट हेडमास्टर आ जाएगा तो फिर जो एक निर्धारित 1000-2000 रुपया जो पर मंथ हमको चाहिए उसमें कुछ बाएं दाएं होगा। अब क्या कीजिएगा, हमको इस स्कूल से ट्रांसफर करके उस स्कूल में कर देंगे। हमको प्रभारी नहीं ना कि हमको हटा के दूसरे प्रभारी दे दीजिए। यहाँ तो यही खेला है कि प्रभारी बनाओ और माल कमाओ, जितना प्रभारी है सब माल दो, यही सिस्टम है। तो परमानेंट आपके यहाँ हेडमास्टर साहब आ जाएंगे, प्रधान मास्टर आ जाएंगे, तो वो कमाई का रास्ता गुंजाइश कम हो जाएगा। अभी मान लीजिए 2000 रुपया लेता है तो कोई परमानेंट जाएगा तो 500 रुपया देगा, नहीं तो नहीं देगा, लड़ लेगा, क्योंकि उसके सस्पेंशन की प्रक्रिया काफी लंबी होगी, उसका तबादला की प्रक्रिया उसके हाथ में नहीं होगा। क्या कर लीजिएगा, पुरनका जो मास्टर है उसको क्या बिगाड़ लेते हैं सब, क्योंकि पाठकू आए तो कुछ बिगाड़ पाए, नहीं बिगाड़ पाए। तो इस बात को समझिए कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है, क्या अब तो परमानेंट प्रिंसिपल आने वाला है स्कूल में, वो जब बाएं दाएं होने देगा तो बेचारा जो कोई वो अपनी उधना को प्रभारी बनाएगा, वो कुछ कमाएगा, कुछ देगा, अपना वही करेगा। और क्या करेगा भाई, आप प्रिंसिपल को इसलिए ले लिए, प्रिंसिपल को बहुत काम दे रहे हैं इसलिए स्कूल के शिक्षक को दे रहे हैं। तो जो शिक्षक को दे रहे हैं वो तो गया, उसका क्लास गया, वो तो दिन भर उसी में रहेगा। और सबसे बड़ी बात है सिद्धार्थ जी, 3 महीना 4 महीना पर पैसा देते हैं मध्याह्न भोजन का। हेडमास्टर तो समझिए क्रेडिट से चला भी लेता है। अब उस मास्टर का अपना घर चलाना मुश्किल होगा, स्कूल कहाँ से चलाएगा? उसको तो दुकान वाला उसको कहाँ से देगा उसको पैसा, सब्जी वाला कहाँ से देगा उधारी? सिस्टम बना हुआ है ना, कौन देगा? और अगर कहीं बाहरी है वो जिसको आप कल से दे रहे हैं एकदम कैंप लगा के हैंड राइटिंग दस्तखत का चार्ट, अगर वो कहीं बाहरी रहे, लोकल शिक्षक नहीं रहे, उसके लिए तो और जीवन में उसको हर 10 दिन 15 दिन पर मोटरसाइकिल घेर लेगा दुकान वाला के पैसा दीजिए। 1 महीना से 2 महीना होगा तो उसको कहेगा कि ना आप अपना वेतनवा से पैसा हमको दे दीजिए। तो यही बात है, यही समझने की जरूरत है। हेडमास्टर की नियुक्ति या फिर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति ना हो, इसमें विभाग जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टेड है, ताकि जो लूट का जो खेल चल रहा है ना वो अनवरत जारी रहे। जैसे ही परमानेंट हेडमास्टर साहब जाएंगे, बहुत तरह की चीजें ये जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनका गुंजाइश कम होगा। और जो मनमानी अभी चल रहा है कि हम प्रभारी हटा के दूसरे को बना देंगे, वो जो बिल्ली और जो बंदरवा जो बिल्ली की लड़ाई वाला जो तराजू वाला कहानी पढ़ते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं ना हम लोगों के यहाँ से भाई, तो वही स्थिति रहता है शिक्षा विभाग का अधिकारी का, लेके जो सो करता रहता है। तो वो लड़ाई जारी रहे और उसका लाभ शिक्षा विभाग का अधिकारी उठाते रहे। इसलिए
प्रधान शिक्षक की भी नियुक्ति में हाई कोर्ट के मामले में भ्रामक खबर चलाया जा रहा है। यूनियन के नेता का हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भ्रामक खबर चला रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार जवाब दी है, छुट्टी के बाद एक हियरिंग में खेल खत्म हो रहा है। जानबूझ के सरकार उसको फंसाई है। और भाई प्रधान शिक्षक में कोई हाई कोर्ट गया है? हेडमास्टर में कौन हाई कोर्ट गया जो 6 महीना से पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं? तो सारे के पीछे खेल यही है कि जितना दिन तक प्रभारी प्रिंसिपल के रूप में काम कराते रहे, मास्टर प्रधान शिक्षक के रूप में कराते रहेंगे, उतना दिन दुधारू गाय है ना, दूध दे रहेंगे। यही विभाग का मंशा है और यही खेल है। जितना हेडमास्टर हटेगा ना, परमानेंट हेडमास्टर आ जाएगा, तो जिसको अभी दिए हैं मध्याह्न भोजन का, वो तो बेचारा सामान्य टीचर है, उसको तो आप बदल सकते हैं, धमकी देके बदल देंगे, तुमको लाओ नहीं तो 1000 रुपया महीना। उसी का ही प्रैक्टिस हो रहा है। ये सुधार उधार का कोई बात नहीं है। जब पूरे बिहार में सेटअप तैयार हो जाएगा, हेडमास्टर के बगैर दूसरा मास्टर बन जाएगा, देखिएगा उसके बाद पोस्टिंग हो जाएगी मास्टर का, हेडमास्टर का पोस्टिंग हो जाएगा। याद रखिएगा, संतोष सिंह के ये इस बात को दोहराया था, अब याद रखिएगा, गांठ मान लीजिए। जैसे ही ये सिस्टम तैयार हो जाएगा ना, फुल प्रूफ हो जाएगा ना, पूरे जिला में लागू हो जाएगा, देखिएगा हेडमास्टर का अगले महीना में पोस्टिंग हो जाएगी।